अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो एडवांस एसईओ का कोर्स है उसका अराउंड ये सेकंड पार्ट कीवर्ड रिसर्च हमारा था वो कंप्लीट हो गया। और उस कीवर्ड रिसर्च के हवाले से अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी अभी तक तो आप ऊपर आइकन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, और या डिस्क्रिप्शन में मैं इन सब के लिंक्स ऐड कर दूंगा। इस पे मैंने आपको SEMrush के थ्रू फ्री मेथड है और ChatGPT और डिफरेंट मेथड्स हैं, 4 मेथड्स आपको बताए हैं किस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑन पेज एसईओ है, थोड़ा सा लॉन्ग जाने वाला है। और इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक अच्छा आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, और अच्छा आर्टिकल जनरेट करने के बाद आप उसको कंप्लीट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं। उसका URL ऑप्टिमाइजेशन वो क्या चीज़ है, किस तरह से करते हैं, H1 क्या है, H2 H3 H4 बोल्ड इटैलिक बुलेट्स मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा टाइटल इंटरलिंकिंग आउटगोइंग। योस्ट एसईओ का जो प्लगइन है उसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें कंटेंट जो होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, मेन कंटेंट होता है और सप्लीमेंट्री कंटेंट होता है। ये क्यों होता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं इसके। उसके बाद इमेज ऑप्टिमाइजेशन होता है, टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन है, इसका क्या फ़ायदा है, ये सारी हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल की तरफ लेके जा रहा हूँ। और उस पर सबसे पहले तो हम लोग करेंगे कोई भी एक, सपोज़ हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हम लोग एक आर्टिकल जनरेट करवाते हैं। लाइक मैं इसको कहता हूँ ठीक है, मुझे वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विसेज से रिलेटेड एक आर्टिकल चाहिए। अब मैं इससे एक आर्टिकल क्रिएट करवा रहा हूँ। ठीक है, इस आर्टिकल को मैं फिर कंप्लीट इसकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करूँगा। जो भी ऑन पेज के फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे उसमें हम लोग कवर करेंगे फिर। अच्छा, ये कंक्लूजन हो गया। ठीक है, इसको जस्ट आपने ये सारा सेलेक्ट करके कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जाना है प्लगइन्स में। प्लगइन्स के बाद ऐड न्यू प्लगइन में जाना है। ऐड न्यू प्लगइन में जाने के बाद आपने एक तो क्लासिक एडिटर ये मैं इंस्टॉल कर लूँ। इसके बाद अच्छा, उसके अलावा मुझे एक योस्ट का प्लगइन करना है। योस्ट के लिए इसके लिए दो प्लगइन्स होते हैं बेसिकली, एक तो योस्ट है और एक है रैंक मैथ। ठीक है, और रैंक मैथ अभी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको योस्ट प्लगइन के थ्रू हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वेबसाइट को हम लोग सेट कर सकते हैं, ऑन पेज किस तरह से कर सकते हैं योस्ट एसईओ के प्लगइन के थ्रू। अच्छा, ये होता है तब तक हम लोग अपनी जो पोस्ट हम लोगों ने की हुई है उसको भी हम लोग पोस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, आई थिंक ये जो है ना वो हो गया। इसको हम देख लेते हैं कि ये एक्टिवेट हो गया या नहीं। ठीक है, एक्टिवेटेड। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया इसका मेन। यहाँ पे हम लोग जाएंगे विजुअल्स में। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने आपसे बात कर रहा था ऑन पेज में URL में H1 ये सारा स्टार्ट से लेके चलते हैं चीज़ों को। URL ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली ये चीज़ है कि जो भी आपने सपोज़ यहाँ पे हम लोग करते हैं वेबसाइट, सपोज़ फॉर डबल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज करते हैं सपोज़। अच्छा, इसमें हमारा जो आर्टिकल है ये एक आर्टिकल है। ठीक है, अब हम इसमें जाएंगे। अच्छा, इसका जो URL है वो ये है। इसके अंदर जो मैं मेन कीवर्ड टारगेट करूँ अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, तो अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जो मेरा कीवर्ड है वो पूरे के पूरा URL में आना चाहिए। तो इसको कहते हैं URL ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी डेट नहीं आनी चाहिए और भी कुछ नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट स्पेसिफिक जो हमारा कीवर्ड है वो चीज़ आनी चाहिए। और कोशिश करें कीवर्ड आपका स्टार्ट में हमेशा लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से उसमें ऐड करना है। अच्छा, अब URL में ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग करेंगे हेडिंग में डाल दिया, ये H1 हो गया हमारा। H1 हो गया। H1 होने के बाद ये हमारा, अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया URL ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे हम लोगों ने एज इट इज़ अपना ये डाल दिया। ठीक है, और इसको सेव कर लेना है। सपोज प्रीव्यू करके देख लेते हैं।
नहीं, इसको डायरेक्ट पब्लिश भी कर लेते हैं ताकि जो भी हम लोग इसमें इम्प्लीमेंटेशंस करें वो आपको साथ साथ शो हो रही हूँ। अच्छा, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें सॉफ्ट ट्रेडिंग जो भी एक वेबसाइट है, इसमें डायरेक्ट ये जो मेरा यूआरएल है वो डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, वो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये H1 है। अच्छा, ये तो H1 हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग और अपीलिंग करने के लिए ये वो चीज़ होगी जो आपके पेज के ऊपर शो हो रही है। तो पेज के ऊपर जब शो हो रही है तो इसको हम लोग और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विसेज लिमिटेड 50% ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, 50% ऑफ लिमिटेड टाइम, ठीक है, एक लिमिटेड टाइम तक की ऑफ़र है कि हम लोग 50% ऑफ करें। अच्छा, इसके अलावा ये तो हमारे पास हो गया। अच्छा, ये हमारा मेन कीवर्ड है, इसको हम लोगों ने यूआरएल में डालना है। अब ये हमारा कीवर्ड नहीं, ये हम लोगों ने एक जस्ट ऑफ़र दी हुई है, तो इसको हम लोग अपने यूआरएल में इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन कंटेंट। अच्छा, मेन कंटेंट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मेन कंटेंट किसको कहते हैं और सप्लीमेंट्री कंटेंट किसको कहते हैं। अब आपका ये जो पेज है इसके अंदर ये सारा कंटेंट है जिसके अंदर कोई हेडिंग नहीं बनी हुई, जो कि अभी हम लोग बनाएंगे। इसका जो स्टार्ट का जो कंटेंट होगा, ये इतना कंटेंट आप समझ लें ये मेन कंटेंट होगा। गूगल इसको देखता है, इसके अंदर आपने कीवर्ड्स डालने हैं। अगर आप कहीं से बैकलिंक्स ले रहे हैं तो आपने स्टार्ट में हमेशा अपना एंकर टेक्स्ट रखवाना है। और अगर आप किसी को बैकलिंक दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं बैकलिंक, तो उसके लिए आपने या जहाँ से कहीं से आपने कोई भी इमेज उठाई है या कोई भी आपने वहाँ से कोई ग्राफिक उठाया या वीडियो उठाई है, तो आप उसको एंड पे जो है ना यहाँ पे बैकलिंक देंगे। कंक्लूजन के अंदर ये होता है सप्लीमेंट्री कंटेंट। इसका जो बैकलिंक का फ़ायदा होता है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये जस्ट एक आप कॉपीराइट का दे रहे हैं कि इस बंदे से मैंने ये चीज़ उठाई है, लेकिन इस लिंक का उसको डायरेक्ट कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको कोई बूस्ट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमेशा आप जब भी बैकलिंक लेते हैं या इंटरलिंकिंग करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट सिमिलर पेजेस जो हैं उनके अंदर अगर आप इंटरलिंकिंग करते हैं तो आप हमेशा जो इसका मेन कंटेंट होगा उसके अंदर आप एंकर टेक्स्ट बना के, अगर मैं एक और पेज बनाता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का या प्रॉपर्टी इन इस्लामाबाद का, तो उसको मैं यहाँ पे वर्ड ऐड करूँगा प्रॉपर्टी इन इस्लामाबाद। ठीक है, और उसके अंदर लिंक ऐड करूँगा, यूआरएल ऐड करूँगा। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है कि हम लोगों ने इसमें यूआरएल भी हमारा ऑप्टिमाइज़ हो गया, H1 भी हमारा ऑप्टिमाइज़ हो गया। उसके बाद H2, H3, H4 बोल्ड और इटैलिक हम लोग देखेंगे। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि अब ये जो है इसको हम लोग बनाएंगे H2, H1 हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो आ गई ब्रांड आइडेंटिटी। अच्छा, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, UI UX एक्सपीरियंस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। उसके बाद इसको फिर हम लोग H2 देंगे। उसके बाद ये देंगे, ये देंगे पेज स्पीड, ई कॉमर्स। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ हमारे पास आ गई, इसको फिर H2 देंगे। देन पोर्टफोलियो, कस्टमर रिव्यू, सपोज ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई। अच्छा, उसके बाद कंक्लूजन भी हमारा H2 में ही होता है। अच्छा, ये चीज़ आ गई। इसको अगर आप अपडेट करें तो आपका यहाँ पे ये अपडेट हो जाना चाहिए वैसे। लेट्स सी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे H1 ये आ गया। ठीक है, ये पेज की थोड़ी सेटिंग करने वाली हुई भी है, लेकिन वो चले बाद में देखते हैं। अब ये H1 है। ठीक है, उसके बाद ये सारे H2s हैं, इनको आप, ये डिटेल्ड SEO एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन, इसमें भी आप देख सकते हैं। ये H1 हम लोगों ने बनाई है। उसके बाद ये H2, ये H2, ये H2, उसके बाद ये कंक्लूजन, ये 3 H2s हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इनको हम लोगों ने बनाना है H3। ठीक है, H3 इसको बना रहा हूँ मैं। ठीक है, H3, ये H2 हो गया हमारे पास, फिर ये H3 है। ठीक है, H3 है, इसको भी H3 करेंगे, इसको भी H3 करेंगे, इसको भी H3 करेंगे, इसको भी H3 करेंगे, इसको भी H3 करेंगे।
ठीक है, जब आपने इन सबको H3 कर दिया, इसको अपडेट किया, इसको आपने रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश करने के बाद आपको ये सारे H3s यहाँ पे शो हो गए। और इसके अलावा अगर आपने फिर भी देखना है तो ये एक्सटेंशन है, डिटेल्ड SEO एक्सटेंशन है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे अपनी वेबसाइट या कंपैटर की वेबसाइट कुछ भी, तो आपको ये सारा बता देगा कि क्या चल रहा है इस वेबसाइट में। तो हमारी H2 ये है, H2 के अंडर हमारी ये 3 H3s हैं, फिर H2 है, फिर उसके अंदर ये 3 H3s हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज़ आ गई। उसके बाद जो हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड होता है वो हमारी कोशिश होती है वो H1 में भी हो, H2 में भी हो, H3 में भी हो। और उसके अलावा अगर हम लोगों के पास H4 H5 की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर हो तो उसमें भी हो, और उसके अलावा हमारा बोल्ड और इटैलिक में भी हो। अब सपोज़ यहाँ पे मैं देख लेता हूँ वेबसाइट डिज़ाइनिंग। ठीक है, अब ये सपोज़ वेबसाइट डिज़ाइनिंग इंश्योर है। अब सपोज़ यहाँ पे मैं इसको वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विसेज, अब ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विसेज है। ठीक है, अब आपने इसको क्या कर देना है, बोल्ड कर लेना है। ठीक है, अब ये एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विस आ गई, इसको हम लोगों ने बोल्ड कर लिया। इसी तरह हमारी वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड अगर कोई ऑफ़र्स हैं तो उनको हम लोगों ने सिंपल इटैलिक कर लेना है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं, अच्छा बोल्ड और इटैलिक ये हमारा हो गया। जो भी आपका कीवर्ड हो उसको आप बोल्ड या इटैलिक किस तरह से कर सकते हैं। ये कीवर्ड है, सपोज इसको यहाँ से बोल्ड होगा, यहाँ से इटैलिक होगा, और उसके बाद बुलेट्स में। अब सपोज़ यहाँ पे मैं कोई ऑफ़र दे रहा हूँ, कोई भी XYZ ऑफ़र दे रहा हूँ, तो मैंने क्या करना है, इनको सेलेक्ट करके यहाँ से बुलेट्स में डाल देना। ठीक है, अब ये हमारे पास जब बुलेट्स में डालेंगे, और पोर्टफोलियो फॉर वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विसेज। ठीक है, ये एक हमारे पास आ गया पोर्टफोलियो, किसके लिए, वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विसेज के लिए। हमारे पास H3 के अंदर जो हमारा कीवर्ड है वो आ गया। अच्छा, हम लोगों ने योस्ट SEO का प्लगइन भी इसमें ऐड किया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब ये योस्ट प्लगइन है, ठीक है, इसमें दो चीज़ें बताता है। एक तो रीडेबिलिटी बताता है, रीडेबिलिटी में आपको बता रहा होता है कि आपका जो पैसा वाइज कंटेंट होना चाहिए, कंसेक्टिव सेंटेंसेस वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, सब हेडिंग्स होनी चाहिए जिस तरह से हमने H2 H3 बनाए। उसके बाद पैराग्राफ जो है उनकी लेंथ वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसमें मैक्सिमम 300 वर्ड्स होते हैं, तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेंटेंसेस जो है वो आपके हमेशा छोटे होने चाहिए, बड़े सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है ट्रांजिशन वर्ड इज़ 9.8 ओनली विच इज़ नॉट इनफ। अच्छा, यहाँ पे ट्रांजिशंस की वर्ड्स हैं, तो ये ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, खैर इसको इग्नोर करते हैं, बाकी हमारी सारी चीज़ें ठीक हैं। और इसके अलावा जो मेन हमारा फोकस है वो तो SEO के ऊपर है। तो SEO में हम लोगों ने जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है वो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विसेज। ठीक है, इसको आपने फोकस कीवर्ड्स में ऐड करना है। जब फोकस कीवर्ड्स में आप ऐड करेंगे तो वो आपको बता देगा यहाँ पे SEO एनालिसिस में कि आपकी क्या चीज़ें। SEO टाइटल हमारा बेस्ट है, जो हम लोगों ने सबसे ऊपर बनाया था ये SEO टाइटल, और उसके अलावा SEO टाइटल कहते हैं इसको, ये हमारा बेस्ट है। इसकी जो लेंथ है वो ग्रीन है और ये इनफ है, बहुत अच्छी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा में क्या कह रहा है, SEO टाइटल विद टेक्स्ट लेंथ जो है ना वो हमारी टोटल वर्ड 600 वर्ड्स हैं, इनफ है। उसके बाद जो की फ्रेज इन स्लग, जो हमारा कीवर्ड है वो हमारा जो स्लग इसको कहते हैं, जो हम लोगों ने ऊपर URL बनाया था, ये जो URL बनाया था इसको स्लग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमारा कीवर्ड ऑलरेडी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, प्रीवियस यूज की फ्रेजेस ऑलरेडी वो यूज़ हुए हैं। की फ्रेजेस का मतलब ये है कि कीवर्ड डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइनर, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, इस तरह के सिमिलर कीवर्ड्स जो हैं जो आपने उठाने हैं रिलेटेड सर्चेस से, जो आपने उठाने हैं पब्लिक आंसर द पब्लिक से उठाए हैं आपने, जो आपने उठाए हैं गूगल सजेशन से या FAQs उठाए हैं, तो ये सारे आपके रिलेटेड सर्चेस हैं। तो जितने ज़्यादा ये चीज़ें आप अपने एक कंटेंट के अंदर ऐड करेंगे तो ये कंबाइन सिमिलर जो कीवर्ड्स हैं जो कि आपने डेटा गूगल से उठाया होगा, तो उससे गूगल को एक डायरेक्ट सिग्नल जाएगा कि ये जो कंटेंट है या ये वेब पेज जो है ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई ऑफ़र दे रहा है।
तो क्यों वो किस तरह से जाएगा, क्योंकि आपने वेबसाइट डिज़ाइनिंग जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है, देन आपने उसमें FAQs ऐड किए। FAQs किस तरह, पीपल आल्सो आस्क जो दे रहा होता है, जिस तरह से सपोज़ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, वेबसाइट डिज़ाइनिंग है सपोज़, ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, तो यहाँ पे ये पीपल आल्सो आस्क भी ऐड कर लिया आपने। उसके अलावा ये रिलेटेड सर्चेस भी जब आपने ऐड कर लिया तो गूगल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है कि आप क्या चीज़ कवर कर रहे हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई चीज़ कवर कर रहे हैं। तो उसके अलावा फिर वो क्या करता है, अच्छा यहाँ पे कीवर्ड फ्रेज इंट्रोडक्शन में भी है हमारा, कीवर्ड फ्रेज SEO टाइटल में भी है। SEO टाइटल ये है, इसके अंदर ये हमारा कीवर्ड है। एक तो ये चीज़ इस तरह से आ जाती है, दूसरी है इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं ख़ुद भी, अगर आपने लिखना है तो आप इसको यहाँ से रिमूव करके डायरेक्ट ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा क्रॉल बाइट सपोज, तो आपका ये चीज़ इस तरह से आ गई। अच्छा, अब हमारे पास जो मेन चीज़ें इसमें रहती हैं वो क्या, आउटबाउंड लिंक्स हैं, इमेजेस हैं, इंटरनल लिंक्स हैं और मेटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कवर करते हैं ना मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन कवर करने के लिए हम लोग इसको कहते हैं राइट मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये चीज़ जब हम लोगों ने इसको डाली तो ये कह रहा है कि ये आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन जो हमारे पास आएगी इसको आपने इसमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले तो आपने देखना है कि मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका कीवर्ड एडिड है, ऐड जी, थैंक यू सो मच। उसके बाद आपने गेट अ वेबसाइट, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद ठीक है, अगर प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विसेज, captivating visual, seamless navigating and user-centric design to elevate your online presence, ठीक है। ऑनलाइन अगर हम रिमूव करें तो ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन ये आ गया। अच्छा, मेटा डिस्क्रिप्शन देखने के लिए कुछ टूल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास जो बेस्ट टूल है वो मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा टाइटल या URL ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से वो है ये। इसके अंदर हम लोग डालते हैं अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे ये बेसिकली बहुत ही मतलब ये कि एडवांस किस्म के का बता रहे होते हैं, इसमें पिक्सेल्स बता रहे होते हैं। यहाँ पे तो ये कैरेक्टर्स बता रहे हैं ना कि इतने कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो यहाँ पे ये बताता है कि पिक्सेल्स यहाँ पे, ठीक है, डन है। उसके अलावा जो हमारा मेटा टाइटल है उसको भी हम ऐड करेंगे, क्या कह रहा है, बेस्ट है, मतलब ये ग्रीन मैक्सिमम 600 पिक्सेल्स तक होना चाहिए और ये मैक्सिमम 960 पिक्सेल्स तक होना चाहिए, और ना ज़्यादा छोटा हो और 900 पिक्सेल्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और उसके अलावा ये भी हमारी चीज़ें होगी। उसके अलावा हमारा क्या रह गया, आउटबाउंड लिंक्स और इंटरनल लिंक्स, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने करना क्या था, मैंने आपको बताया था, जब भी हम लोग आउटबाउंड लिंक्स देंगे, किसी और वेबसाइट को देंगे बैकलिंक, तो हम लोग हमेशा उसके पेज के सप्लीमेंट्री कंटेंट से देंगे। सप्लीमेंट्री कंटेंट ये चीज़ आ गई, और इसमें भी हमेशा हम कभी भी अपने प्राइमरी कीवर्ड्स के ऊपर बैकलिंक नहीं देंगे। अब ये सपोज़ मैंने एक वेबसाइट उठाई है और उससे मैंने इमेजेस सपोज़ कॉपी की हैं, तो मैं जस्ट यहाँ पे वेबसाइट है तो और कोई इसमें कीवर्ड या इस तरह से शो नहीं हो रहा, तो मैं जस्ट वेबसाइट के ऊपर इस एंकर टेक्स्ट को बैकलिंक दे दूंगा। इसको बस सेलेक्ट करके, अगर आपकी वर्डप्रेस है तो आपने कंट्रोल V करना है तो वो पेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये आपका बैकलिंक हो गया, आउटगोइंग लिंक हो गया, जो कि मैंने आपको बताया है, इंटरनल लिंक, आउटगोइंग लिंक, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल्स हो गए। अब इंटरनल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग कहते हैं बेसिकली आप अपनी ही वेबसाइट की किसी और पेज को आप इंटरलिंक कर रहे हो, ठीक है। अब मेरी एप्लीकेशन वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विस है, लेकिन मैं साथ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी दे रहा हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के पेज के ऊपर जाऊँगा, यहाँ से इस लिंक को कॉपी करूँगा। उसके बाद लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पे बिज़नेस ऑनलाइन प्रेजेंस
डिजिटल एरा, ब्रांड आइडेंटिटी, प्रोडक्ट्स एंड यहाँ पे हम लोग सर्विसेज कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सपोज। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा अपना कंटेंट है, इंटरलिंक कर रहे हैं तो इसको हम लोग हमेशा मेन कंटेंट सबसे ऊपर इसको इंटरलिंक करेंगे। अब ये हमारे पास आ गई इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ रहेगी है, इमेजेस रह गई हैं सिर्फ, और बाकी जो सिनोनिम्स कीवर्ड्स इन H2 H3 H2 और H3 के अंदर भी हम अपने प्राइमरी कीवर्ड्स देखते हैं वो कितने H2 और H3 के अंदर हैं। उसके बाद इमेजेस के लिए आपने सिंपल कैनवा पे जाना है। कैनवा पे जाने के बाद आपने वहाँ पे कोई भी इमेज वहाँ पे बना लें आप। अब सपोज़ मैं एक डमी सी इमेज बना के आपको दिखा देता हूँ इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए। मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। अच्छा, तो हमारे पास ये आ गया कैनवा। कैनवा में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टम साइज़ के ऊपर क्लिक करना है। कस्टम साइज़ के बाद आपने जो इमेज होती है वेबसाइट से रिलेटेड, उसमें मैक्सिमम ये डायमेंशंस होती हैं उसकी, ठीक है। और इमेज ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करते हैं वो मैं आपको कंप्लीट 20 में बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने सपोज़ मैं एक इमेज बना रहा हूँ, उसमें ये टेक्स्ट ऐड करूँगा, तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, ये मेरा। अच्छा, इमेज के अंदर भी अगर आपका जो प्राइमरी कीवर्ड अगर वो आ रहा है तो वो बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। तो अच्छा, अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, जो इमेज का नाम है वो स्पेसिफिक जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है वही रखना है। उसके बाद हम लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जिसको करेंगे वो हम JPG फॉर्मेट में करेंगे, ठीक है। JPG फॉर्मेट में डाउनलोड करने के बाद हम लोग करेंगे JPG टू WebP, ठीक है। इसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 26 KB है। और इसमें कन्वर्ट करने के बाद ये थोड़ा सा रिड्यूस होगा, और देखते हैं कितना रिड्यूस होता है। और जो वेबसाइट के ऊपर जो आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे, या अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप WebP के अंदर आप अपनी इमेज को कन्वर्ट करके ले गए। अब ये देखें, ये 13 है, वो 26 था, ये हाफ़ उसकी जो इमेज साइज़ है वो हाफ़ हो गया तकरीबन। तो जब आपके पास ई-कॉमर्स साइट्स आएंगी, जब बड़ी वेबसाइट्स आएंगी, तो आपने क्या करना है कि अपनी जो भी इमेजेस हों उनको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, या उससे पहले कन्वर्ट करने के बाद JPG इमेज कंप्रेसर पे आपने इमेज का जो साइज़ है वो और रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के बाद आपने उसको कन्वर्ट करना है WebP में, देन आपने उसको अपलोड करना है। अब हमारे पास ये इमेज आ गई है, इसको आप जाएंगे यहाँ पे फीचर्ड इमेजेस में, यहाँ पे आपने क्लिक की, सेलेक्ट किया, उसके बाद डाउनलोड में गए, और ये हमारे पास WebP फॉर्मेट इस तरह से आपको शो होगा। तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है अल्टरनेट टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो बहुत ज़रूरी है, वेबसाइट, ठीक है। ये प्राइमरी कीवर्ड आपका ALT टेक्स्ट में भी, अल्टरनेटिव टेक्स्ट में, टाइटल में हो, कैप्शन में हो, और डिस्क्रिप्शन में हो। उसके बाद जब आपकी ये आ गया, अभी आप देखें कि आपकी इमेज ऑप्टिमाइज्ड हो गई है, इमेज, गुड जॉब, ठीक है। अब लास्ट चीज़ हमारी ये रह गई है कि आप H2 और H3 को किस तरह से हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग में है, स्टार्ट से देखते हैं। ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी फॉर वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ठीक है। साथ देखेंगे उसको भी, कस्टम कंटेंट प्रेजेंटेशन फॉर वेबसाइट डिज़ाइनिंग,
देन इसको देखेंगे, ठीक है। ये भी हम लोगों ने कितनों में ऐड किया, सिर्फ 2 उसमें ऐड किया, तो ये हमें कह रहा है कि गुड जॉब, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया। और इसके बाद रीडेबिलिटी में ये है कि आपको ये ग्रीन होना मस्ट है। ट्रांजिशन कीवर्ड्स हैं, इनको देख लें अगर, तो आप इनको सेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये एसईओ के आपका ऑन पेज एसईओ के हवाले से आपने ये सारा देख लिया। इसमें आपने क्या देखा, आउटगोइंग लिंक्स हमने देख लिए। हम अपने किसी भी और वेबसाइट को, या अच्छा इसमें हम अपने कंपैरेटर को बैकलिंक नहीं दे सकते। अब जिस तरह से वेबसाइट डिज़ाइनिंग की ये कोई भी वेबसाइट्स अगर रैंक हो रही हैं, हम उनको नहीं देंगे, हम लोग देंगे विकीपीडिया को बैकलिंक दे दिया, या इस तरह से कोई और वेबसाइट्स होगी जिनके ऊपर अगर हमारी वेबसाइट क्रॉल करने के बाद गूगल जाए तो उसको मैसेज है हाँ ये इस कीवर्ड से रिलेटेड वेब पेज था और उसने इधर इसको टारगेट मतलब बैकलिंक दी है, तो ये भी उससे रिलेटेड होगा। अगर वो आपसे रिलेटेड है तो उससे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा गूगल को कि हाँ ये जहाँ से मैं आया हूँ वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही बात कर रहा था। और अगर आप वहाँ से कोई और उसको दे देंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या कोई और उसको बैकलिंक इंटरलिंक कर देंगे आउटगोइंग लिंक में, तो वो फिर उसको एक अच्छा सिग्नल नहीं जाता। इमेज ऑप्टिमाइजेशन हम लोगों ने देख लिया, उसमें ऑल टेक्स्ट टाइटल, उसके बाद कैप्शन डिस्क्रिप्शन, इमेजेस के बाद इंटरनल लिंक में हमारा जो भी इंटरनल जो पेजेस हैं रेलेवेंट पेजेस हैं उनको हम लोगों ने मेन कंटेंट में दे दिया, सप्लीमेंट्री कंटेंट में आउटगोइंग लिंक को दिया, मेन कंटेंट में हम लोगों ने इंटरनल लिंकिंग की। कीवर्ड फ्रेजेस, एसईओ टाइटल देख लिया हमारा, एसईओ टाइटल ये चीज़ होगी, मेटा डिस्क्रिप्शन ये चीज़ होगी। उसके अलावा ये बाकी चीज़ें, एसईओ टाइटल है, ठीक है, टेक्स्ट लेंथ भी अच्छी है। तो ये हमारा क्या है कि ये हमारा हो गया ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट। तो उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा ऑफ पेज का होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या चीज़ हम लोग इसमें से इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।